बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम इस वीडियो के अंदर वेक्टर्स टॉपिक के मोशन इन प्लेन के अंदर आता है वेक्टर्स। कुछ लोग मैथमेटिकल टूल्स में करा देते हैं वेक्टर्स के कुछ 15-16 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सवाल जो 2021 से 2025 के जेई मेन के पेपरों में आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन सिलेक्शन का ऑर्डर क्या रहता है, यूजुअली अगर लगभग इस चैप्टर से मान लीजिए इस टॉपिक से 45 क्वेश्चन आए हैं तो हम हर 3 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं देख करके कि इन 3 में ये 3 एक जैसे से क्वेश्चन है तो इनमें से एक ले लेते हैं, अगले 3 एक जैसे से क्वेश्चन है तो उनमें से ले लेते हैं, या कोई बहुत ही अलग ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिख जाता है तो उसे उठा लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स में हमारा पहले वेक्टर अरिथमेटिक हो जाएगा, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर्स में आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिलेंगे। आप इसमें रिकमेंडेड आपका ये होता है कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए, आपसे नहीं होगा तो फिर आप 2x स्पेस का सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन ये है कि 3 वेक्टर्स OP, OQ, OR ईच ऑफ मैग्नीट्यूड A आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स क्या है। तो ठीक है, तो OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर है AI कैप, स्ट्रेट लाइन है ना वो, तो AI कैप। OQ वेक्टर क्या है, AJ कैप, OQ वेक्टर है A टाइम्स J कैप। सही है। OR वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ये आ जाएगा A/√2 और ये वाला कंपोनेंट भी A/√2। 45 में तो साइन 45 कॉस 45 दोनों ही A/√2 ही होते हैं, तो OR वेक्टर होगा आपका A/√2 I कैप और माइनस A/√2 J कैप। सही है बच्चों। तो आपको तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको तीनों को ऐड करना है बेसिकली। तो आप OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर ऐड कर लीजिए, तो क्या आएगा AI कैप प्लस AJ कैप प्लस A/√2 I कैप माइनस A/√2 J कैप। सही है। तो आप कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, A कॉमन, 1 प्लस 1/√2 I कैप A और 1 माइनस 1/√2 J कैप। तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है A√x, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए अब तीनों का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, अंडर रूट में A स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर फिर 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अंडर रूट में AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। नोट करिए, देखिए यहाँ तक, फिर देखते हैं क्या हो रहा है अब आगे, है ना। अब कहानी क्या है यहाँ पर, देखिए बच्चों, अब कहानी यहाँ पर ये है कि हमने लिखा अंडर रूट में A स्क्वायर, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस जो भी प्लस 2AB माइनस 2AB तो हटा ही दीजिए आप, तो हट जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का भी डबल हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3A स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A√3। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये A√x है, तो एक्चुअली में x की वैल्यू यहाँ से 3 है बच्चों। x की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है। तो एक आसान सवाल था, आपने देखा, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। वेक्टर में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल भी हैं। देखिए ये वाला सवाल भी अच्छा सवाल है, मुझे काफ़ी इजी लगा और बहुत ही डिसेंट सा सवाल लगा। अगर कहीं क्लिक ना करे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बहुत ही ईजी है, मतलब करने को कुछ भी नहीं है और ऐसे करने को बहुत कुछ भी है। अगर आप बिल्कुल स्ट्राइक ना करें आपको कि क्या करना है तो आप फंस जाएंगे। द एंगल बिटवीन वेक्टर Q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2Q प्लस 2P एंड 2Q माइनस 2P इज। तो Q वेक्टर और 2Q माइनस 2P और 2Q प्लस 2P के रिजल्टेंट में क्या एंगल होगा। तो रिजल्टेंट होगा क्या, आप नॉर्मली ऐड करिए 2Q प्लस 2P और प्लस फिर से 2Q माइनस 2P, तो यहाँ से P से P उड़ा दीजिए, यहाँ P से P उड़ा दीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर होगा 4 टाइम्स ऑफ Q वेक्टर। तो Q वेक्टर और 4Q वेक्टर में एंगल क्या होगा भाई, Q वेक्टर का 4 टाइम्स ही तो है एक्चुअली में, तो सेम ही तो एंगल होगा, 0 डिग्री तो होगा। Q वेक्टर अगर इधर को है तो 4 गुना लंबा एरो ही तो है सेम डायरेक्शन में 4Q, तो एंगल 0 डिग्री होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आप समझे, है ना। तो बहुत आसान सवाल था ये, बट लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। 2 वेक्टर्स A एंड B हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो आपको बताना है कि क्या होगा, राइट। तो देख लेते हैं हम। तो ऐसे समझ लीजिए कि फिर वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है ना रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगर माइनस है तो माइनस 2AB कॉस थीटा हो जाता है। सही बात है। अब इन्होंने बोला है कि A और B दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को R लिख लीजिए। तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस
प्लस 2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंडीड, तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2r स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, ए का आधा लेना होता है एंगल, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2 बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके अंडर रूट में 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉल्व करके आएगा 2r कॉस थीटा बाई 2 इंडीड 2r कॉस थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर ए मुझे यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई देता है। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। वही सवाल है, घुमा करके देखिए, ये 2022 है और ये 2024 है, तो आप देख रहे हैं ना, मतलब जेईई मेन में कितना पैटर्न रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने का कारण क्या है कि भाई लाए कहाँ से, हर साल इतने सारे पेपर और इतने सालों से हो रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप। तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड और ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड में आपको रिलेशन निकालना है। तो बड़ा आसान है, देखिए सबसे पहले आप ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का रिलेशन निकाल लीजिए। तो अंडर रूट में ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, ट्वाइस ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, सही है। 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी बताया आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये आ जाता है आपका 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इसको दुनिया ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कहती है, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड बेसिकली मॉड ऑफ 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा। मॉड इसलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, कॉस तो नेगेटिव होता है, बट आपको ए कैप प्लस बी कैप के रिजल्टेंट का, ए कैप और बी कैप के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेना, तो माइनस नहीं हो सकता। अब अगले में आपको ए कैप माइनस बी कैप करना है, तो इसके लिए भी मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, मैं वही लगाऊंगा, है ना बच्चों। देख लीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस की जगह माइनस 2 ए बी कॉस थीटा आ जाता है, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉमन लेंगे तो रूट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका, रूट के अंदर 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 आएगा बच्चों, ठीक है। अब अगर आप दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, है ना, का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 बाय 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये टैन थीटा बाई 2 आ जाता है। चेक कर लीजिए, इधर माइनस उधर प्लस, तो इधर माइनस उधर प्लस और फिर टैन थीटा बाई 2, तो मुझे तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ही लग रहा है बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक बार सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा, इस डायग्राम से देखना है। तो पहले तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर की टेल के बीच का एंगल देखना होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। पहले तो वेक्टर ए और बी के बीच का देख लीजिए, ठीक है। अब अगर आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं कि आपको ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल देखना है, तो आपको पता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, है ना। यहां पर याद करिए, ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ये रिजल्टेंट होगा और ये एंगल निकालना है आपको टैन बीटा रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो वेक्टर ए के साथ बना रहा है। तो इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही जानते हैं ना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता था, टैन बीटा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी नहीं होता था, यहाँ पर ए माइनस बी कॉस थीटा होता था ना सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में बच्चों। परफेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ से अब आप थीटा कितना लेंगे, 60 लेंगे। थीटा होता है ए और बी के बीच का ही, तो b इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू 1/2, तो यह आएगा आपका सॉल्व करके √3b डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, तो tan इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, मैंने बहुत क्विकली कर दिया वो अलग बात है, बट ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत तगड़ा है और इसके ऑप्शंस भी बहुत तगड़े हैं। अगर आप इसमें अटक गए तो अटक गए। ये भी देखिए क्वेश्चन लेंदी है, बट मुझे देखने में सॉल्व करने में ठीक लग रहा है। तो क्वेश्चन है 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी गिवन इन द फिगर इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी विद एक्स एक्सिस इज, तो बेसिकली आपको ओ ए प्लस ओ बी और माइनस ओ सी निकालना है।
तो ओ ए क्या होगा, ओ ए को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, अगर ये आर है तो ये होगा आर कॉस 30 और ये होगा आर साइन 30। तो ओ ए को लिखिए आर √3r/2, ओ ए होगा √3r/2 आई कैप और प्लस r/2 जे कैप। ओ ए हो गया, ओ ए हो गया। अब ओ बी देखिए, ओ बी है ना, ओ बी में क्या होगा, ये आर है तो ये होगा आर कॉस 60 और ये होगा आर साइन 60। तो अब आर कॉस 60 क्या होगा, r/2 आई कैप, ये होगा r/2 आई कैप और माइनस आर इंटू √3/2 जे कैप। बिल्कुल सही है ना। चलिए अब ओसी देख लीजिए, ओसी में क्या होगा, r/2 ये भी होगा और r/2 ये भी होगा। 45 डिग्री में तो बढ़िया बात यही है, तो माइनस भी करना है उसी में, लेकिन तो ये होगा माइनस का r/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप बच्चों। ठीक है, अब आई कैप वाले एक साथ ले लीजिए, जे कैप वाले एक साथ ले लीजिए। तो देख लीजिए आई कैप वाले क्या बनते हैं, √3r/2 सही है आई कैप, प्लस r/2 सही है, प्लस r/2 ये आई कैप हो गया। अब जे कैप में देखिए क्या बनेगा, r/2 माइनस √3r/2 और माइनस r/2 जे कैप। नीचे एलसीएम सेम बनाने के लिए जो r/2 वाली टर्म है ना, इसे √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये था आपका √2r/2 कर लीजिए इसे, और इसे भी आप √2r/2 कर लीजिए, है ना, सही है, √2r/2 कर लीजिए जे कैप। आपको एंगल किसके साथ निकालना है, वाई एक्स एक्सिस के साथ। तो tan थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ RY/RX, यानी तो 1/2 माइनस √3/2 माइनस √2/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस 1/2 प्लस √2/2। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर का 2 एलसीएम में सबका सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, और आप देख लीजिए क्या आएगा, है ना। देखने में लेंदी था, वैसे सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 प्लस 1। तो 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन तीनों का सम, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो वेक्टर में मैंने थोड़े सेलेक्टेड लिए हैं, एक आधी बहुत इजी वाले लिए, बाकी ज़्यादातर मैंने कोशिश करी कि ऐसे लिए जो थोड़े आपको चटपटे और अटपटे लगे बाल को, है ना। आ जाइए, 2 वेक्टर्स P एंड Q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर P और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अच्छी बात है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q, तो हो गया ना। तो P प्लस Q का मैग्नीट्यूड बराबर है n टाइम्स ऑफ P माइनस Q के मैग्नीट्यूड के। ओके, एंगल बिटवीन बताना है, तो ठीक है, स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो P प्लस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर ऑफ P माइनस Q के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आप P मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बराबर आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। p स्क्वायर उड़ा दीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 कॉमन लेके उड़ाइए अभी, तो 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर, फिर 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। इंडीड बच्चों, n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1, कॉस इनवर्स आ जाएगा थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मुझे थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज द सम ऑफ AB प्लस AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, हे भगवान, प्लस AG प्लस AH। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि AE क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, अच्छा AO दे रखा है, AO की टर्म्स में चाहिए होगा इसका मतलब सब कुछ। तो सबसे पहले तो देखिए AE क्या है, AE है ट्वाइस ऑफ AO, तो AE को लिख दीजिए ट्वाइस AO, ये ट्वाइस ऑफ AO हो गया, तो खत्म हो गई कहानी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पर उठा के, AB के साथ AF को पेयर करके देखते हैं। देखिए ये AB है और ये AF है, अब इससे क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, है ना। तो AB प्लस AF क्या होगा, AB प्लस AF क्या होगा, वो भी AE होगा, और AE जो है वो ट्वाइस AO ही है, ट्वाइस AO ही है।
ठीक है भाई, ट्वाइस ए ओ आ गया, और ए ही तो ट्वाइस ए ओ आ ही चुका था। अब क्या बचता है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ए सी के साथ किसे पेयर करा जाए, ए सी के साथ ए जी, ए एफ तो हम ले चुके हैं, ए बी, अच्छा ए सी, ए डी, ए सी है, ए डी है। अच्छा तो हम पहले बनाते हैं ए सी, अब देखते हैं, रुकिए। तो हमने लिया यहाँ पर ए सी, ये ए सी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ए डी देखते हैं इसमें, है ना, ये नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि ये ए डी के साथ सही बनेगा। हाँ देखिए ये ए डी, ओ ओ ओ, हाँ चलिए, ये हमने ले लिया यहाँ पर ए डी, है ना, ये ए डी ले लिया, ठीक है, ए डी। और हमें बेसिकली ना एक पैरेललोग्राम बनाना है ना, हाँ बन गया यार, बन गया, ये वाला एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ए डी प्लस ए एच, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो फिर से ए ही हो जाएगा, है ना। तो ए डी उठा लीजिए और ए एच उठा लीजिए, तो ए डी प्लस ए एच उठा लीजिए, फिर से पैरेललोग्राम बनता है, तो फिर से ए ही हो जाएगा डायगोनल रिजल्टेंट, जो कि 2AO होगा। अब क्या रह गया, ए सी और ए जी रह गया बस। अब बस ए सी और ए जी अटक ना जाए, चलिए इसको देख के करते हैं, ए सी और ए जी। तो ये ए सी है और ये ए जी है, वाह बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये आपका फिर एक और पैरेललोग्राम हो गया, ए सी और ए जी का सम भी ए ई के बराबर हो गया, क्योंकि वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है, और ट्वाइस ऑफ ए ओ हो गया। तो ए सी प्लस ए जी का सम भी ए ई हो गया, और वो ट्वाइस ऑफ ए ओ हो गया। तो कितनी चीज़ें, 1 2 3 4, 8 टाइम्स ए ओ हो गया आंसर हमारा। आंसर है हमारा 8 टाइम्स ए ओ, और ए ओ क्वेश्चन में गिवन था। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। लर्न वन भी कर सकते हैं आप, उसमें भी होता है ऐसा, हेक्सागन में 6AO आता है, ऑक्टागन में 8AO आया, बट मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, है ना। तो ये 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप, तो क्या रहेगा यहाँ पर, 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर, वेक्टर प्रोजेक्शंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मुझे लग रहा है आसान होंगे ये क्वेश्चंस। अ वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक वेक्टर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, सॉरी ये वेक्टर ए है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए वाई होगा ए कॉस 30 ए रूट 3/2, फिर ए एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा a/2। सही है बिल्कुल, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर दे रखा है, अच्छा तो a रूट 3/2 दे रखा है 2 रूट 3, तो a यहाँ से 4 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ x कॉम्पोनेंट क्या है, वो है a/2, जो कि 4/2 है, जो कि 2 यूनिट्स रहेगा। ये आसान सवाल था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, आसान सवाल लग रहा है। एक वेक्टर a दे रखा है, एक वेक्टर b दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a लॉन्ग वेक्टर b, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बताना है, बेसिकली ए डॉट बी कैप बताना है क्या होगा, है ना, यही बोला है ना, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट, बी कैप मतलब वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इंडीड बच्चों, सही है ना। अब क्या आएगा यहाँ पर देखिए, आई डॉट आई 1 2 प्लस जे डॉट जे 1 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया बच्चों, 6/3, 2 यूनिट्स आ गया आंसर, 2 मीटर, ठीक है ना, राइट। आसान था। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सवाल ये। इफ एन, आइए बच्चों देखते हैं पर ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। तो सवाल है वेक्टर्स में, अगर ए और बी दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल cos इनवर्स 5/9 है, और a प्लस बी का मॉड √2 टाइम्स a माइनस बी के मॉड के बराबर है, और a n टाइम्स ऑफ b है, तो n की क्या वैल्यू होगी। तो ठीक है, तो a प्लस बी क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए इसका आप, तो यह आ जाएगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस 2 टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
और ये आएगा 2 टाइम्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। सही है बच्चों। अब क्या आएगा, ए है एन बी, एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एन cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू एन cos थीटा। परफेक्ट है बच्चों। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर उड़ा दीजिए सब जगह से, बी स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n cos थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n cos थीटा इंडीड। अब अगर आप सब कुछ राइट साइड पे ले जाते हैं तो क्या आता है, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n cos थीटा माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n cos थीटा, और ये आपका 0 आ जाएगा। तो 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर उड़ाया तो बचा आपका n स्क्वायर बच्चों, और 2 में से 4n माइनस ये n स्क्वायर आएगा और ये माइनस 6n cos थीटा आ जाएगा आपका, माइनस 6n cos थीटा, और 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। पक्का चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6n cos थीटा के बराबर, बट ये वैल्यू तो कुछ और भी है और ये वैल्यू क्वेश्चन में 5/9 है। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n आपका 5/3 के बराबर आता है बच्चों। सही है, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है आपका 5n स्क्वायर नहीं 3n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10n, यानी 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये आएगा 3n स्क्वायर माइनस 9n माइनस n प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपने 3n कॉमन लिया तो n माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह आएगा आपका 3n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका n आ जाएगा 1/3 और 3। तो आपको इंटीजर वैल्यू पूछी गई है n की, तो इंटीजर वैल्यू 3 है बच्चों। आई होप आप समझे। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना ज़रूरी था। तो एक आसान सवाल आ गया, दो वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के लिए, किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देते हैं। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो 4, और देख लीजिए आप डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए तो p डॉट q 0 कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा i डॉट i1 4 और 2m माइनस 2 माइनस 4m और प्लस m स्क्वायर, ये 0 के बराबर हो गया। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 0 हो गया अगर, तो एक्चुअली में ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ से m की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये भी आसान सवाल है आपका। कह रहे हैं a एक वेक्टर क्वांटिटी है, मॉड a नॉन जीरो कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो a डॉट a 0 नहीं होता, a डॉट a होता है मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट a होता है मॉड ऑफ a का स्क्वायर। a डॉट a क्रॉस a 0 होता है, क्योंकि a क्रॉस a होता है मॉड a साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 हो जाता है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आ गया बच्चों एक बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है मार्केट का। इसको आप कह सकते हैं कि शो स्टॉपर क्वेश्चन है, कि हाँ भाई लगता है कि कुछ पूछ रहे हैं जीवन में। 3 पार्टिकल पी क्यू आ रहे हैं मूविंग अलोंग दी वेक्टर्स। तो एक पार्टिकल पी जो है वो किसी वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग। एक पार्टिकल क्यू है वो वेक्टर बी के अलोंग मूव कर रहा है, जो कि है आपका जे कैप प्लस के कैप। और एक पार्टिकल आर है जो कि वेक्टर सी के अलोंग मूव कर रहा है, जो कि है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप। सही है। They strike at a point and start moving in different positions, ठीक है, directions. Now particle P is moving normal to the plane which contains A and B. अच्छा, तो पार्टिकल P अब किधर जा रहा है? पार्टिकल P अब जा रहा है A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यानी वो जो A क्रॉस B करेंगे उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा हमें, है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो नया वेक्टर आता है वो एक्चुअली में उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है और डिवाइड भी करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से। तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग पी आएगा, पी की डायरेक्शन में।
ठीक है, तो पहले तो आपको ए क्रॉस बी अब मेहनत करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी देख लीजिए, मैं साइड में निकाल देता हूँ आपके लिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए है आपका 1 1 0 और ये है आपका 0 1 1। सही है, एक्सपेंशन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये लिखिए आई कैप और फिर 1 माइनस जे कैप और फिर ये रो कॉलम उड़ा दीजिए तो फिर 1 और फिर के कैप, इसका भी रो कॉलम उड़ा दीजिए तो 1। ठीक है, तो ये आई कैप माइनस जे कैप, पी कैप आ रहा है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय आपको रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि सिमिलरली पार्टिकल क्यू मूव करेगा नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड सी। तो क्यू वेक्टर मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर होगा ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो नया वेक्टर आता है वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो दोनों वेक्टर ऑलरेडी हैं। ठीक है, आ जाइए अब ए क्रॉस सी कर लीजिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये आसान क्वेश्चन नहीं है ये। वेक्टर ए क्रॉस सी करिए अब, वही आई कैप जे कैप के कैप, और ए क्या था हमारा 1 1 0, सी क्या है हमारा -1 1 और 0 है ना, हाँ -1 1 और 0। तो इधर लिखिए आप आई कैप के बाद तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस जे कैप, तो जे कैप में भी 0 ही आ जाएगा, जे कैप में भी 0 आ रहा है, अच्छा ऐसा है, माइनस जे कैप, इसका रो और कॉलम छुपाइए तो भी 0 हो रहा है, प्लस के कैप करेंगे तो कुछ आ रहा है मुझे लग रहा है ना, तो 1 1 प्लस 1 तो 2 के कैप आ रहा है, ऐसा कुछ है, चेक करें एक बार। ए क्रॉस सी सही है, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई के और जे क्रॉस जे 0, सही बात है, 2 के कैप आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 2 के कैप, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना है तो ये आ रहा है आपका के कैप। परफेक्ट है बच्चों। अब क्या बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू बाद में क्या हो जाता है। तो ठीक है, आपको पी कैप और क्यू कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाल के उनके बीच का एंगल निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा वेक्टर का इस्तेमाल है। तो पी कैप और क्यू कैप का डॉट प्रोडक्ट करिए तो होगा पी कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्यू कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, बस के डॉट के 1 आएगा, तो ये 1/√3 आ रहा है और सीधा ये कॉस थीटा के बराबर है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1/√x होना चाहिए, तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू 3 प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं हमसे, आसान सवाल है, देखिए ये वाला। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सैटिस्फाइंग द रिलेशन कि ए डॉट बी बराबर है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा ऐसा कुछ है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, बराबर है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। तो इसका तो मतलब है थीटा फिर 45 डिग्री होगा। ए बी कॉस थीटा बराबर है ए बी साइन थीटा के, है ना। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लेना ना, तो टैन थीटा 1 हो गया, टैन थीटा 1 हो गया, थीटा 45 डिग्री पे। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, भैया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, है ना, कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री। तो आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस 45 आपका 1/√2 है, तो यहाँ आंसर रहेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab आंसर रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, और आसान सवाल था ये वाला। और ये हमारा वेक्टर्स यहाँ पर निपट जाता है। हमने ऐसा किया है कि जितने टोटल क्वेश्चन आए हैं 2021 से 2025 में जेईई मेन के अंदर, हम हर 3 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को ओमिट कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, कम से कम क्वेश्चन करके आपको अटपटे और चटपटे सवाल सारे टेस्ट करने को मिल जाए। थैंक यू बच्चों।